नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ ऐसे न्यूज राजस्थान में, जहाँ एक ओर विश्व अशांति व युद्ध का माहौल है, वहाँ दूसरी ओर सतलोक आश्रम सोजत में विश्व शांति का शंखनाद बजा हुआ है। जी हाँ, हम कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में एक विशाल शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आप देख सकते हैं कि उस सम्मेलन के उपलक्ष्य में यहाँ पर कितने श्रद्धालुजन इस आश्रम में यहाँ पर उपस्थित है। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी कहलाते हैं, उनके पावन सानिध्य में विश्व में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि नफरत को केवल प्यार से खत्म किया जा सकता है। उसका एक सजगता उदाहरण आपको सतलोक आश्रम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप मेरे अपोजिट साइड देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं व पुरुषों की जो उपस्थिति है वो आप इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरह से पूरे विश्व को एक करने के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। बुराई मुक्त करना, नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त करना, समाज से सभी प्रकार की बुराइयों को खत्म करने का जो बेड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर उठाया है, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख पाएंगे। एक तरफ देखेंगे कि आप पुरुषों का यहाँ पर पाठ चल रहा है, पुरुषों के लिए अलग से पाठ की व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में की है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पीस सेंटर के अंदर जहाँ पर पाठ चल रहा है, बड़ा सिंहासन संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ पर अच्छी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर साथ ही डेकोरेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर हो रखी है। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रमों में यहाँ पर विशाल भंडारे होते हैं, वहाँ सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो हमेशा से अनुशासित रही है। अब आपको दिखाते हैं और किस प्रकार से महिलाओं की तरफ ये व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे किस प्रकार से महिलाओं को लेकर यहाँ पर अलग से व्यवस्था है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहन यहाँ पर पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई है, तो दूसरी बहन यहाँ पर चवर करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही आप देखेंगे कि और बहनें पे यहाँ पर जो इनके सेवादार हैं, इनके जो श्रद्धालु जन है, वो आपको हाथ जोड़कर वाणी का यहाँ पर उच्चारित कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि 2 बड़ी एलईडी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उन एलईडी के माध्यम से जो कि संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम धनाना धाम में अभी मौजूद हैं, वो वहाँ पर इस पाठ का यहाँ पर उन्होंने शुभारंभ किया है, और उनके दर्शन भी यहाँ पर श्रद्धालुजन कर पा रहे हैं। वहाँ से सभी को संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कि सतलोक आश्रम सोजत में जगह जगह पर फ्लेक्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी वाणियां लगी हुई है जो कि मानव के जो विचार है उनको भी परिवर्तित कर उनका जो हृदय है उसको कोमल करती है। कुछ वाणियां हम देखेंगे जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है, और एक वाणी यहाँ पर लिखी हुई है, कभी सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता तो जानियो जहाँ पे राम नाम धन होए। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है। तो ये आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत में आयोजित हो रखा है विश्व में शांति व आपसी भाईचारे को लेकर महानुष्ठान व अखंड पाठ का आयोजन। तो आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर पाठ के जो शुभारंभ हुआ उस वाणी का यहाँ पर अभी समापन हुआ, और आप देखेंगे यहाँ पर पीछे की ओर किस प्रकार से यहाँ पर पाठ का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे ही पाठ का यहाँ पर शुभारंभ हुआ तो यहाँ पर इनके एक पाठी यहाँ पर बैठे हैं पाठ पढ़ने के लिए। आप महिलाओं की तरफ देखेंगे कि 2 यहाँ पर बने हुए हैं, और जिसमें यहाँ पर 2 महिलाएं यहाँ पर पाठ पढ़ने के लिए बैठी हैं, और एक यहाँ पर चंवर सेवा करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से होता है सतलोक आश्रम सोजत में पाठ का आयोजन। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको। अब सभी श्रद्धालुजन जैसे ही यहाँ पर वाणी का समापन हुआ और पाठ का यहाँ पर शुभारंभ हुआ, तो सभी श्रद्धालुजन अब बैठ गए हैं और बैठकर यहाँ पर वो वाणी को सुन रहे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर पाठ का शुभारंभ हुआ है, अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर श्रद्धालुजन। आइए उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनके अनुभव जानते हैं कि अभी जो वाणी चली उनको लेकर उनके कैसे विचार है, उनको ये वाणी कैसी लगी। नमस्ते बहन जी। जी, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम निकिता दासी और मैं जयपुर से हूँ। तो निकिता जी, आप हमें बताइए अभी यहाँ पर जो वाणी चली उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक महाअनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें 1, 2, 3 तारीख को ये आयोजन किया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आयोजन इसलिए किया है क्योंकि जो अभी विश्व में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको रोकने के लिए, थोड़ी विश्व में शांति स्थापित हो और है ना जो आपसी भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्यक्रम आयोजन किया। तो जैसा कि पहले संत रामपाल जी महाराज जी जेल में थे और संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आ चुके हैं, तो पहले और अब में क्या परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी जगत के लोग मानते हैं कि वो जेल में थे, पर उनके भक्तों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए वो हमेशा से ही बाहर ही थे, उनके साथ हमेशा खड़े थे। और जो जगत के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नकारात्मक सोच रखते थे, आज उनकी सारे विचार परिवर्तित हो चुके हैं। उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए वो सभी उत्सुक है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज सुधार के लिए भी ऐसे कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर सभी संत रामपाल जी महाराज जी से उनसे जुड़ने के लिए काफी अपने उत्साहित हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं ईश्वर में। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर चर्चा में रहते हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी ये विशाल अनुष्ठान का भी यहाँ पर आयोजन किया है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो विशाल अनुष्ठान, इसके अंदर जो पाठ शुरू हुआ है, कहते हैं कि जब पाठ होता है उसमें कोई विशेष प्रसाद भी होता है, तो यहाँ पर क्या विशेष प्रसाद होने वाला है इस पाठ के दौरान? जी, इस पाठ के दौरान संत रामपाल जी महाराज इसमें शुद्ध देशी घी का हलवा बनाया गया है, जिसका प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया है। तो यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें लड्डू राम और सभी अच्छे मिठाइयाँ वगैरह सब बनाई गई हैं। और सारा जो भी प्रसाद है सब है ना, जो शुद्ध देसी घी के द्वारा बनाया गया है। और इस विशाल अनुष्ठान व भंडारे में इस पाठ के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? इस पाठ के अलावा इस महान अनुष्ठान में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाखों करोड़ों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया जा रहा है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा विश्व में है ना शांति का माहौल स्थापित होगा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार मतलब जाति पाति का किसी प्रकार का भेद नहीं है। यहाँ पे आके ऐसे लगता है जैसे सभी अपने सारा विश्व एक परिवार जैसा हो, भाईचारे की भावना स्थापित हो रही है। तो आज का जो यूथ है जो सोशल मीडिया पर बिजी है, तो जिन्हें आध्यात्मिकता एक बोरिंग लगती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कि हम आपके चैनल के माध्यम से सबको यही बोलना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिकता है और जो अपन ये गलत विचार रखते हैं, कोई अभी मूवी वगैरह देखते हैं, तो इनसे हमारा समय ही बर्बाद होता है, इससे कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि हम सतमार्ग सतभक्ति को अपनाकर अपने जीवन में काफी अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जितने भी अनुयायी हैं वो कोई भी ना तो नशा करते हैं, नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। इसके अलावा ना जो ना ही विवाह के दौरान ना ही है ना दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वृक्षारोपण का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण हो। जो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई गई थी एक। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के द्वारा ही, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही सब मन में परिवर्तन आता है कि हम अच्छे कार्य करें, जिससे हम ना जो भगवान के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने ना जो ऐसे ऐसे गलत कार्य किए या फिर हमारी सोच गलत रही। तो ये बहुत अच्छा कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी। तो निकिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी साहब। तो दर्शकों, हमने देखा किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में विश्व शांति सम्मेलन व महानुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार से 1, 2, 3 मई को ये आयोजन हो रहा है। इसके दौरान यहाँ पर हमने देखा कि पाठ का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर विशेष हलवा प्रसाद जो यहाँ का होता है वो भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तो हमने देखा किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस विश्व शांति महानुष्ठान व अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है कि वो समाज से बुराई को खत्म करना चाहते हैं, नशे को खत्म करना चाहते हैं, वो पाखंडवाद को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर विश्व में शांति स्थापित कर रहे हैं। न केवल संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ पर करवाते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है विश्व में शांति स्थापित करने का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धरातल पर वो उतरा हुआ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये अनुष्ठान किया जा रहा है, इसमें न किसी जाति धर्म को देखा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में हम देखते हैं कि ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है। अगर यहाँ देखा जाती है तो यहाँ पर मानवता देखी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, उनके माध्यम से वास्तव में शांति स्थापित संभव है। तो दर्शकों, आज की कवरेज में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।